हेलो मेंबर्स, अब देखो बात करते हैं कल मार्केट कैसा रह सकते हैं। बहुत सारे स्टॉक में न्यूज आ रही है, हम लोग आपकी क्वेरी भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन देखो एक बात बताना चाहूंगा, आज ऑलरेडी मैं 2 वीडियो रख चुका हूं, अगर नहीं देखा जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। इरिडा की रिजल्ट आ चुके हैं, बहुत ही धांसू रिजल्ट है, हम लोगों ने डिस्कस किया है। अदानी ग्रुप में कोर्ट केस की एक बहुत तगड़ी अपडेट है। बीएससी स्टॉक, जीएमआर पावर, बहुत तगड़ी चीज न्यूज आती हुई दिखाई दी है। ठीक है, उसके अलावा भी एक वीडियो रखा है जिसमें म्यूचुअल फंड ने कौन कौन सा स्टॉक खरीदे हैं, आपका स्टॉक है कि नहीं, एक बार जाके जरूर चेकआउट करना। चलिए पॉइंट पे आ जाते हैं। सर निफ्टी कहां तक जा सकता है, कल क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, और क्या निफ्टी वर्टिकल जा रहा है तो क्या फॉल आ सकता है? सिंपल बात है। ठीक है, देखो पहले तो ये समझो, गिफ्ट निफ्टी में गैप अप है नहीं। ठीक है, एफआई ने आज तगड़ी खरीदारी की है 6000 करोड़ की, यानी कि कल निफ्टी थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन देखो मार्केट लगातार ऊपर जा रहे हैं वर्टिकल, वो भी गैप क्रिएट करके। देखो यहाँ पे लगातार गैप क्रिएट करे, यहाँ पे देखो ये गैप क्रिएट किया, यहाँ पे गैप क्रिएट किया। अब जनरली हम लोग डिस्कस करते हैं कि मार्केट गैप फिलअप करने जरूर आता है, आज नहीं तो कल गैप फिलअप करने आता है, यानी कि मार्केट आज नहीं तो कल 22,800 को एक बार रीटेस्ट करने जरूर आएगा। ठीक है, अब वो कब आएगा वो देखना पड़ेगा, लेकिन आएगा जरूर, ये चांसेस क्लियर कट गैप में दिखाई दे रहे हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं कल के दिनों के? देखो मार्केट प्योरली साइडवेज है, मार्केट ट्रेड करना नहीं चाहता, ये क्लियर है। ठीक है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता है। ठीक है, यानी कि कंफ्यूजन है ग्लोबल मार्केट में, और उसी की वजह से निफ्टी भी कंफ्यूज में है कि भाई इसको ऊपर जाना है या नीचे जाना है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद कंफ्यूज है। तो अगर कल मार्केट पॉजिटिव ओपन होगा तो इसको अभी शॉर्टिंग करने की गलती मत करो। पहले मार्केट को सस्टेन होने दो कि उसको शॉर्ट करने की नहीं। और अगर आपको शॉर्ट करने है तो डाउ को देखो, अगर मान लो आज डाउ 300-400 पॉइंट गिरता है तो कल निफ्टी में बड़ी मोमेंटम आ सकती है, दोनों साइड, अपसाइड एंड डाउन साइड। ठीक है, लेकिन बड़ी मोमेंटम आ सकती है। तो अगर डाउ में कोई तगड़ी मोमेंटम आज नहीं आई तो निफ्टी भी कल मुझे नहीं लगता कोई बड़ी मोमेंटम करेगा। ठीक है, एक एक ऑलमोस्ट छोटी रेंज में कल भी निफ्टी रह सकते हैं। तो अगर कल स्लाइटली गैप अप ओपन हो तो भी एक छोटी रेंज में रहेगा, स्टेबल ओपन हो तो भी छोटी रेंज में रहेगा, चांसेस पूरे हैं। ठीक है, तो कॉशियस रहना कल के दिनों के अंदर भी ट्रेड करने के लिए। हालांकि बैंक निफ्टी अच्छा ब्रेकआउट कर रहा है, उसका रीजन है कि भाई एचडीएफसी ने सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट रेट घटा दिए, इसकी वजह से पॉजिटिव हो गया कि भाई इसको पैसे कम चुकाने पड़ेंगे, प्रॉफिट होगा, तो इसकी वजह से ऊपर जा रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने बोला, बहुत जल्द बैंक निफ्टी डबल टॉप बना के गिरने वाला है। ठीक है, कॉशियस रहेगा। ऑलरेडी मैं लॉजिक बहुत बार समझा चुका हूं। देखो यूएस मार्केट आज पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि माना जा रहा है कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप और टैरिफ में छूट देने वाला है। जिनको नहीं पता है, इंडिया पे करीब करीब अभी भी 10 से 15% का कुछ प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगता है यूएस प्रोडक्ट में। ये यूएस में मतलब वहां पे जाने के लिए, प्रोडक्ट जाने के लिए। लेकिन माना जा रहा है कि हमें बहुत जल्द टैक्स एजम्पशंस आ सकते हैं और भी थोड़ा रियायत दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो मार्केट पॉजिटिव रहेगा। हालांकि आप उसी की वजह से डाउ जोन्स पॉजिटिव है, लेकिन ये अभी टेम्पररी पॉजिटिव है, टेंशन मत लेना। इंडसइंड बैंक, देखो इंडसइंड बैंक में एक्सटर्नल ऑडिट से जांच हुई और चीज ये पाई गई कि 1900 करोड़ का इंपैक्ट डेफिनेटली आने वाली इनकी बैलेंस शीट में FY25 रिजल्ट में इंपैक्ट आने वाला है। ठीक है, ये डेफिनेटली इंपैक्ट करने वाला है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, कल इंडसइंड बैंक 2-3% गिर सकता है। हालांकि ऑलरेडी ज्यादातर फैक्टर इन हो चुका है इंडसइंड बैंक। ठीक है, लेकिन कल चांसेस है कि भाई और फॉल कर सकता है। ठीक है, तो थोड़ा कॉशियस रहेगा, चांसेस तो है फॉल करने के। ठीक है, नेगेटिव इंपैक्ट क्लियर कट यहाँ पे मेंशन हुआ है कि बैलेंस शीट में और इनके एसेट्स में डेफिनेटली नेगेटिव इंपैक्ट आने वाला है। तो बाई फॉल करेगा, याद रखिएगा, थोड़ा कॉशियस रहेगा ऐसे स्टॉक से। और मैं हमेशा बैंकिंग स्टॉक से दूर रहता हूँ। क्यों भाई? ऐसा कुछ न्यूज आ जाती है, क्रैश हो जाता है। एक टाइम पे आईसीआईसीआई बैंक भी क्रैश हुआ था, जिनको नहीं याद है स्टॉक का चार्ट देख लेना पुराना वाला। एक्सिस बैंक भी ऐसे ही क्रैश हुआ था, उसमें भी घपले आए थे। यस बैंक भी क्रैश हुआ था, हालांकि यस बैंक तो अभी भी नीचे है, लेकिन इन शॉर्ट में हर बैंक में घपले आते हैं। ठीक है, आज नहीं तो कल आएंगे और अब पता नहीं फंस जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। इससे अच्छा तो भाई मेटल स्टॉक है। देखो वेदांता, देखो वेदांता लगातार कुछ नए एक्विजिशंस भी कर रहा है और देखोगे एक्सपेंशंस भी कर रहा है। बहुत अच्छी बात है, वेदांता तगड़ा एक्सपेंशन मोड में है। और एक टाइम पे जो 60 रुपए पे कोई लेने को रेडी नहीं था, आज 400 पे ट्रेड करा है। 11% की डिविडेंड यील्ड है। देखो डिविडेंड यील्ड का मीनिंग क्या होता है, आपको साल भर में 11% का तो सिर्फ वेदांता डिविडेंड दे देता है। ठीक है, वेदांता डिविडेंड 11% का, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसका डिविडेंड यील्ड फ्यूचर में भी बहुत अच्छा रहता है, तो बंदे में दम है। ठीक है, हालांकि मेटल स्टॉक है तो वॉलेटाइल रहता है। देखो मेटल स्टॉक पता है कि वॉलेटाइल क्यों रहते हैं? जिनको नहीं पता है मैं सिंपल कर देता हूं, ध्यान से समझना। देखो मार्केट में आप सब्जी लेने जाते हैं ना, मतलब बोलते हैं ना, आलू लेने जाते हैं, टमाटर लेने जाते हैं, तो उनके प्राइस फिक्स हो जाते हैं। एक गवर्नमेंट जनरली क्या फिक्स रखती है, अगर मान लो टमाटर के भाव 200-300 पर किलो हो जाते हैं तो गवर्नमेंट काफी तक एक एग्रेसिव मोड में आ जाती है, ताकि
टमाटर के प्राइस कम हो जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन कम हो जाता है। सेम चीज मेटल में होती है, अगर मेटल की प्राइस बढ़ जाती है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है और गवर्नमेंट काफी तक हरकत में आ जाती है। तो उसकी वजह से मेटल प्राइस कंट्रोल रखने की करनी पड़ती है गवर्नमेंट को, और उसी की वजह से स्टॉक ज्यादा भागता नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेटल प्राइस जनरली गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ठीक है, जनरली ट्राई करते हैं कि भाई यहाँ पे कंट्रोल में रहे मार्केट और इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़े ना, ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। और इसी की वजह से स्टॉक ज्यादा भागता नहीं है, मोमेंटम नहीं करता, लेकिन चांसेस है कि आप बेस बना रहे, थोड़ा बहुत मोमेंटम करने की एक्सपेक्टेशंस है। हालांकि एक चीज याद रखिएगा, प्रमोटर का शेयर्स 100% प्लेज है, थोड़ा नेगेटिव है। चलिए फटाफट बात करते हैं अगला पॉइंट, आईसीसी लंबार्ड के रिजल्ट बहुत ही घटिया है, कचरे रिजल्ट आए हैं, ईयर टू ईयर बेसिस पे ग्रोथ तो है ही नहीं, उल्टा डी ग्रोथ है। ऐसा लग रहा है कोई इंश्योरेंस लेना नहीं चाहता, तगड़ी नेगेटिव चीजें हैं, ठीक है? थोड़ा कॉशियस रहेगा, बंदा कल गिरने वाला है, बहुत हो सकते हैं तगड़ा भी गिरे आईसीसी लोम्बार्ड। वैसे भी महंगा स्टॉक है, बहुत महंगा, और जनरली इंश्योरेंस स्टॉक तो भाग ही नहीं रहे। मुझे काफी लोगों के कमेंट्स आए थे कि सर एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, सेम चीज है, कोई इंश्योरेंस लेना ही नहीं चाहता, और मार्केट में ऑल्टरनेटिव बहुत आ चुके हैं, सुंदरम इंश्योरेंस, मुर्गप्पा ग्रुप की इंश्योरेंस, चोलामंडलम की इंश्योरेंस, तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव आ चुके हैं, इसकी वजह से इसको लेना कोई नहीं चाहता, ठीक है, तो थोड़ा कॉशियस रहेगा, ये स्टॉक्स गिर सकते हैं। इन्फ्लेशन का डेटा आ चुका है, सीपीआई इन्फ्लेशन पॉजिटिव है, इन्फ्लेशन घटा है, ठीक है, 3.34%, लास्ट एस्टिमेट था 3.50, उससे भी कम आया है, तो इन्फ्लेशन का डेटा काफी हद तक कंट्रोल में है। लेकिन देखो मार्केट ऑलरेडी पचा चुका है, मार्केट ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुका है, तो उसको पॉजिटिव लेने की कोशिश मत करना। ओके, लास्ट नॉट लिस्ट, जीना सीखो, मेरा वन ऑफ द हॉट फेवरेट एसएमई स्टॉक। अब ये मेन बोर्ड में आने वाला है, एसएमई से निकलने वाला है, ये स्टॉक निकलने वाला है एसएमई से, ठीक है। देखो यहाँ पे 5,000 करोड़ की मार्केट कैप का स्टॉक एसएमई में है, सोचो, ठीक है, ये इसकी वजह से एसएमई में से निकलने वाला है और रेगुलर ट्रेडिंग होने वाली है। तो जनरली एक बात याद रखोगे, एसएमई स्टॉक्स में दो कंपनी बहुत तेजी से अच्छा प्रॉफिट देती है, ठीक है। पहली कंपनी अगर मैन्युफैक्चरिंग हो, एसएमई में बहुत अच्छा प्रॉफिट देने की संभावना है, बहुत जल्द वो मेन बोर्ड में आ जाती है, 2 साल 4 साल 5 साल के अंदर। और दूसरी कंपनी आ जाती है, वो है हॉस्पिटल, यानी कि हेल्थ केयर सेक्टर की। ये कंपनी भी हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर है, और उसकी वजह से आप देखोगे इनका बिजनेस बहुत तगड़ा ग्रो करा है। तो आप नेट पे सर्च कीजिएगा कि कौन सी एसएमई कंपनी है जो हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर है और जो मैन्युफैक्चर के अंदर है, आपको डेफिनेटली आंसर दे देगा। और एक टाइम पे मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कंपनी ट्रेड करी थी 80 रुपए पे, 100 रुपए पे 2022 में। ये है 3 साल हो चुके हैं, 100 का स्टॉक 5,000 हो चुका है, ठीक है, सॉरी 2,500 हो चुका है, ठीक है, 100 रुपए का स्टॉक अप्रोक्सीमेटली। तो दम है बंदे में, कितना 3 साल में आई थिंक बहुत तगड़ा ग्रोथ हुआ है स्टॉक के अंदर, बहुत अच्छी बात है। चलिए ज्यादातर स्टॉक मैंने कवर कर दिया, फटाफट आप लोगों की मैं क्वेरीज लेना चाहूंगा। सबसे पहली क्वेरी आ रही है एनबीसीसी क्रेजी फाइट गेमर की, एनसीसी एंड एनबीसीसी की। देखो मैं क्लियर कर देता हूं वापस, बंदा देखो अभी मार्केट जंप कर रहा है ना, मार्केट पुल बैक कर रहा है ना, तो जो ज्यादा गिरे हैं स्पेशली आप बोल सकते हैं रेलवे, डिफेंस और एनबीसीसी जैसे स्टॉक, जो ज्यादा गिरे वो ही रिकवर करे हैं, ठीक है। लेकिन एक बार अगर रिजल्ट खराब आ गए ना, घटिया आ गए ना, तो ये वापस गिरने वाले हैं, ठीक है। तो जब तक ये राउंड लेवल ब्रेक नहीं करता, 100 का लेवल ब्रेक नहीं करता, इसमें कुछ भी कहना मुश्किल है कि भाई ये सस्टेन करेगा कि नहीं, ठीक है। ये बात याद रखेगा, इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। रही बात टाटा मोटर्स की, सर टाटा मोटर्स सिमकैन, देखो मैं ऑलरेडी टाटा मोटर्स कवर कर चुका हूं, मैं आपने पता नहीं क्यों नहीं देखा, मैंने आज पहला ही वीडियो टाटा मोटर्स का मैंने कवर किया है, ठीक है। टाटा मोटर्स सोचो निफ्टी का स्टॉक होने के बाद भी 40 से 45% से ज्यादा क्रैश हो चुका है, ठीक है, तो काफी ओवरसोल्ड हो चुका है। ट्रम्प का इश्यूज भी चला गया, ठीक है, अब ज्यादा हो सकता है इंपैक्ट ज्यादा ना आए इनकी बैलेंस शीट में, तो इसकी वजह से बेस क्रिएट करा है, ठीक है। तो देखो लार्ज कैप स्टॉक है तो जल्दी भागेगा नहीं, लेकिन हाँ बहुत जल्द ये मोमेंटम करने की एक्सपेक्टेशंस हो सकती है, क्योंकि एक बेस क्रिएट हो चुका है, 500 का सपोर्ट हो चुका है, 600 पे बेस क्रिएट करा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आई थिंक सो बंदा यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम में रहने की पॉसिबिलिटी कर सकता है। और याद रखिएगा कि बहुत जल्द टाटा मोटर्स डेट फ्री होने वाली है। चलिए केसी के इंटरनेशनल की मुझे क्वेरी आ रही थी, सर के इंटरनेशनल प्लीज। चलिए कमल कमल जी का क्वेश्चन था के ई सी इंटरनेशनल। देखो आपकी क्वेश्चन मैंने आपने पूछा था ना, तो मैंने ऑलरेडी इसको स्टडी किया था, डिटेल स्टडी किया था, और मैंने ये पाया कि बंदा अच्छा है,
कोई खराब नहीं है, बस बंदा स्लो बहुत है, बहुत 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 स्लो है। ठीक है, आप इससे अगर एफडी आप करोगे तो मुझे लगता है एफडी का रिटर्न इससे ज्यादा होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा बहुत स्लो है, और वैसे भी इसके रिजल्ट थोड़े से वॉलेटाइल आते हैं। अगर आप ध्यान से फोकस करोगे, एक टाइम पे 500 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी, फिर बीच में 170 करोड़, फिर 300 करोड़, बहुत वॉलेटाइल रिजल्ट है। तो ऐसे देखो, मैं ऐसे कंपनीज बहुत रडार पे नहीं रखता। ठीक है, बहुत ही रिस्क बढ़ जाता है, प्रॉफिट नहीं आता और फंस जाते हैं, पागल हो जाते हैं, तो थोड़ा कॉशियस रहेगा। ठीक है, एचबीएल इंजन सर का क्वेश्चन था। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। आई थिंक एचबीएल पावर इलेक्ट्रिक की बात है ना ये, आई थिंक एचबीएल पावर इलेक्ट्रिक का स्टॉक, आई थिंक सो। ठीक है, एचबीएल, एक सेकेंड है, जस्ट अ सेकेंड, एचबीएल, हाँ बस यही स्टॉक है। ठीक है, तो देखो स्टॉक मैंने इसको भी स्टडी किया है, बहुत अच्छा है, फाइनेंशियली डेट फ्री कंपनी है, सीएजीआर ग्रोथ बहुत ही धांसू सीएजीआर ग्रोथ है। इसके रिजल्ट अभी थोड़े से दिसंबर क्वार्टर में वीक आए थे। ठीक है, ग्रोथ अच्छी है, कंपनी अच्छी है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। तो आप ये समझो, देखो ये स्टॉक भी बहुत फाड़ू है, फाइनेंशियल्स बहुत स्ट्रांग है, बस स्लो मूवर है। ठीक है, वॉलेटाइल है, स्लो मूवर है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और स्पेशली आप देखोगे, आई थिंक पहले आई थिंक बीएससी का स्टॉक था, वही एनएससी में आया है, बहुत स्लो मूवर है। आप देखोगे एक टाइम पे स्टॉक ने कोई रिटर्न नहीं दिए थे काफी साल तक, 15-40 तक ट्रेड करा था, उसके बाद जाके 500 तक होता हुआ दिखेगा। थोड़ा वॉलेटाइल स्टॉक है, रिस्की है, केयरफुल रहेगा, बंदे में दम है लेकिन वॉलेटाइल स्टॉक है। ठीक है, अच्छा स्टॉक है लेकिन वॉलेटाइल। चलिए, लास्ट नॉट द लीस्ट, आईएनएक्स ग्रीन सैम सिटी का क्वेश्चन था। सर आपकी वजह से मुझे प्रॉफिट मिला है आईएनएक्स ग्रीन के अंदर, इंटेलेक्ट डिजाइन के अंदर 2% मिला, आगे का व्यू क्या है? देखो, इंटेलेक्ट डिजाइन तो कहना मुश्किल है, लेकिन आईएनएक्स ग्रीन थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। कल गैप अप ओपन हो सकते हैं 5-6%, लेकिन हाँ याद रखिएगा, गैप अप ओपन होगा तो चांसेस कम है सस्टेन करने के। ठीक है, मैं अगर होता तो मैं इसको भी बीटीएसटी कर लेता, लेकिन मैंने चेकआउट नहीं किया, मुझे बाद में पता चला। तो हो सकता है कल गैप अप ओपन हो, लेकिन गैप अप ओपन होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आने की चांसेस है। अब कब आएगी, कौन से लेवल पे आएगी वो नहीं पता, लेकिन चांसेस है। ठीक है, एंड हाँ, कंपनी मैंने आई थिंक ये सुना है कि ये भी डेट फ्री होने वाली है। तो आई थिंक डेट फ्री हो चुकी है ना, यस डेट फ्री हो चुकी है। तो देखो, बंदा अच्छा है, ग्रो अच्छा कर रहा है, बस ये याद रखिएगा थोड़ा सा महंगा है। तो फ्यूचर अच्छा हो सकता है, लेकिन अभी के लिए थोड़ा वॉलेटाइल हो सकते हैं। बंदे में दम है, लेकिन थोड़ा वॉलेटाइल हो सकते हैं, तो शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी आ सकती है स्टॉक में। चलिए, आई होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए हमारी लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।